नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज के वीडियो सेशन में हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8 कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक से है। तो यहां पे मैं दो क्वेश्चन लिया हूं बीजेटी का। आपका जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, इजी वाले क्वेश्चंस, वो दो क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर आप ऐसे ही और प्रॉब्लम्स, डेली जॉब अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे ये वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे दो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो क्या है पहला क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन द बीजेटी हैज अ करंट गेन बीटा ऑफ 50 for an emitter base voltage VEB is equal to 600 millivolt, the emitter collector voltage VEC in volt is। तो ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, क्या है? PNP ट्रांजिस्टर, PNP, जहां पे कि ये जो है ये एमीटर टर्मिनल है, ये आपका बेस टर्मिनल है और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखो, अगर मैं एमीटर साइड से ये जो करंट है ये IE है। ठीक है, थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर लेता हूं मैं यहां पे, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये IE है मेरा, यहां पे ये मेरा IB का डायरेक्शन रहेगा और ये मेरा IC है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ये वाले टर्मिनल, मतलब ये वाले लूप पे, ये एक लूप है मेरा, कैसे? तो बहुत से बच्चों को ना ये देखने में दिक्कत होता है। तो ये 3 वोल्ट को देखो मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये 3 वोल्ट लिख देता हूं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में हमेशा केवीएल अप्लाई कर सकता हूं। तो यहां पे अगर अप्लाई करूंगा, देखो यहां से स्टार्ट करके, तो -3 प्लस यहां पे VEB कितना दिया है, 600 मिलीवोल्ट, मतलब 0.6 वोल्ट, प्लस 60 किलो ओम इंटू IB। अब जो IB वैल्यू आएगा ना, ये डायरेक्टली मिली एम्प्स में आ जाएगा। सो IB इज इक्वल टू 2.4 बाई 60, ये आ गया मेरे पास IB का वैल्यू। अब यहां पे पूछा क्या गया है मेरे को, एमीटर कलेक्टर वोल्टेज। तो एमीटर कलेक्टर वोल्टेज के लिए मैं क्या करता हूं, मैं और एक KVL लगाऊंगा ये वाले लूप में, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो यहां पे अगर लगाता हूं तो देखो -3 प्लस VEC प्लस 500। तो यहां पे मेरा IB, ध्यान रखना, मिली एम्प में है। तो अगर मिली एम्प और किलो ओम एक दूसरे को कैंसिल करके वोल्ट देता है, तो मैं यहां पे इसको क्या लिखता हूं, 0.5 किलो ओम इंटू IC। और मेरे को यहां पे पता है, देखो बीटा का वैल्यू 50 दिया हुआ है, तो बीटा इज इक्वल टू IC बाई IB होगा। तो यहां पे जो भी वैल्यू आया इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 50 इंटू 2.4 बाई 60, तो ये कैंसल हो गया। यहां पे ये 0.4, तो 0.5 इंटू 4 ये हो गया 0.02। ठीक है, 0.02 इंटू 5, जो कि आएगा मेरे पास कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये हो गया 2.5 इंटू 4, हाँ, तो 1 आ गया। ठीक है, तो VEC इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ध्यान रहे यहां पे ये सब कैलकुलेट करने के लिए ना कैलकुलेटर मत यूज करना, हमेशा कोशिश करिएगा कि कैलकुलेटर को लास्ट में यूज करें। तो अगर आपको गेट कैलकुलेटर का अभी तक वीडियो आपने नहीं देखा है, तो यहां ऊपर अभी फ्लैश होगा आपका वीडियो का लिंक, आप उसको क्लिक करके जरूर देखिएगा। जितने भी प्रकार के कैलकुलेशंस हो सकते हैं उन सबको मैंने लिया हुआ है। ठीक है, या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग देखिएगा जरूर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, एज्यूम बेस टू एमीटर वोल्टेज, मतलब VB इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट एंड कॉमन बेस करंट गेन अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज यूनिटी। तो अल्फा वैल्यू यहां पे दिया हुआ है कितना, इट इज यूनिटी। द वैल्यू ऑफ कलेक्टेड टू एमीटर वोल्टेज VCE इन वोल्ट। तो हमको एक रिलेशनशिप हमेशा पता होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अब यहां पे क्या बोला गया है कि अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज यूनिटी, इसका मतलब बीटा क्या होगा, बीटा विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट।
ठीक है, अगर बीटा इनफाइनाइट आता है दिस इंप्लाइज आई बी टेंड्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि हमें पता है आई सी बाई आई बी इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब बीटा को इनफाइनाइट होने के लिए या तो आईसी इनफाइनाइट हो या आई बी जीरो हो। आईसी इनफाइनाइट नहीं होगा, आई बी जीरो होता है। ठीक है, सो बेस करंट इज 0 एम्पियर। ठीक है, अब अगर यहां से अज्यूम करो कि एक करंट आई आया, यहां से आई आया और यहां पे ये आईसी है। ठीक है, तो टोटल करंट विल बी आई प्लस आईसी फ्रॉम दिस ब्रांच। तो ये जो आई है ये यहां से फ्लो किया, ये आई यहां पे 0 एम्प गया, मतलब यहां पे भी आई आएगा। दैट मींस दिस 44 किलो ओम एंड 16 किलो ओम इज इन सीरीज। तो हमको यहां पे फाइंड क्या करना है? कलेक्टेड टू एमीटर वोल्टेज। तो कलेक्टेड टू एमीटर वोल्टेज फाइंड करने के लिए देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले ये वाले लूप पे मैं एक केवीएल लगा देता हूं। तो कैसे आएगा देखो, यहां पे 18 इज इक्वल टू 44 किलो ओम इंटू आई प्लस यहां पे बेस एमीटर कितना दिया हुआ है 0.8, और यहां पे जो आईसी होगा वही आईई भी होगा। ठीक है, वही आईई भी होगा। सो प्लस 2 किलो ओम इंटू आईई लिख लेता हूं, चलो, क्योंकि आईई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईसी। तो कुछ भी लिख सकते हो, या आईसी भी लिख सकते हो, आईई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया क्या मेरे पास, मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गया, ये एक इक्वेशन आया। अब देखो दूसरा इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, यहां से आई का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? देखो एक अगर मैं लूप यहां पे लगा दूं तो ये वाले में, तो क्या होगा 18 इज इक्वल टू 44 के इंटू आई प्लस 16 के इंटू आई। तो यहां पे हो गया ये 60 आ गया। आई इज इक्वल टू 18 बाई 60 मिली एम्प, ध्यान रहे। तो यहां पे आई की जगह पे 60 मिली एम्प पुट कर दो तो आई ई का वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 44 इंटू 18 बाई 60 प्लस 0.8 प्लस 2 किलो ओम इंटू आई ई। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो यहां पे देखो मैं क्या करता हूं, इसको 4 से कैंसिल करता हूं तो 11, यहां पे 15, 3 से कैंसिल करूंगा तो 3 6, और ये आ गया 5। सो दिस इज 6 बाई 5 11। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे आई ई कम्स आउट टू बी व्हाट, 18 माइनस 0.8, ठीक है, माइनस 66 बाई 5, 66 बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी जो आएगा ये मिली एम्प में आएगा। तो मैं इसको कैलकुलेटर में यूज कर लेता हूं। ठीक है, कैलकुलेटर में इसको पुट कर लेता हूं, तो देखते हैं क्या आता है। तो 18 माइनस 0.8 माइनस 66 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, तो ये तो डायरेक्टली 2 आ गया, 2 मिली एम्प आ गया, डायरेक्ट 2 मिली एम्प आया है। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, ये तो देखो इसके लिए कैलकुलेटर भी नहीं जरूरत था, फालतू ही मैंने कैलकुलेटर यूज किया। 66 बाई 5 कितना होता है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 60 बाई 5 प्लस 6, ये 12 प्लस 6 बाई 5, तो 6 बाई 5 कितना होता है 1.2। ठीक है, 1.2। तो ये हो गया कितना, 12 प्लस 1.2 मतलब 13.2, 13.2 में 0.8 तो 14, तो 18 माइनस 14 इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 मिली एम्पियर। ठीक है, कैलसी का जरूरत भी नहीं था, यहां पे आपका कैलकुलेशन ऐसे होना चाहिए। अच्छा, तो यहां पे मैंने आई का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करूं मैं, देखो यहां पे मैं और एक लूप लगा देता हूं। देखो तो ये क्या आया, 18 इज इक्वल टू आईसी और आईई का वैल्यू सेम है, तो 2 इंटू 4 मतलब 8 प्लस वी, यहां पे मेरे को क्या निकालना है, कलेक्टेड टू एमीटर, सो दिस इज सीई प्लस 2 किलो ओम इंटू 2। तो ये हो गया 8 और 4 12, सो VCE comes out to be what, it comes out to be 6 volt. So 6 volt is the answer to this question.
ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, एकदम आसान सा क्वेश्चन। अब और एक चीज भी यहां पे किया जा सकता है, ठीक है, उससे भी रिड्यूस कर सकते हो। क्या? देखो, ये मैं शॉर्टकट तुम लोगों को होमवर्क दूंगा। ये जो दो ब्रांच है ना यहां पे, इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो अगर मैं इसके अक्रॉस में इसको थेवेनाइज कर दूं, अगर थेवेनाइज करूंगा तो ये मेरा VTH हो जाएगा। सो VTH विल बी 18 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, यहां पे 60 आ जाएगा, ये आ गया। और RTH का वैल्यू क्या होगा, 44 और 16 का पैरेलल, सो 44 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 60। और फिर ये जो सर्किट डायग्राम होगा ये कुछ ऐसे दिखेगा, तो यहां पे इरेज कर देता हूं मैं इसको, ये कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। तो जो भी VTH आए, यहां पे RTH आए, यहां पे मैं एक रफ डायग्राम बना दिया हूं आप लोगों के लिए, 18 वोल्ट और ये 2 किलो ओम, ठीक है, और यहां पे ये 4 किलो ओम। तो यहां पे अब फाइंड करना बहुत आसान होगा, 1 KVL आपको कम लगाना पड़ेगा, बस वही है, लेकिन उसके जगह पे RTH VTH कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप चाहे जिससे भी आंसर निकालिए, आपका आंसर जो है 6 वोल्ट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर वीडियो सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मैंने जो है NTPC और आपका सेल का रिक्रूटमेंट वीडियो भी बना के रखा है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।